एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं यहाँ पे क्लियर करती चलूँ। फंक्शन, डोमेन और रेंज का। फंक्शन क्या होता है? हमारा कोई भी इक्वेशंस हो गई या जैसे साइन एक्स, ये क्या है? हमारा एक फंक्शन है। डोमेन क्या है? इस फंक्शन में अगर मैं कोई इनपुट डालूं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा? एक आउटपुट मिलेगा। इनपुट में डोमेन होती है और जो आउटपुट यानी कि जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है? हमारा रेंज होता है। अब साइन एक्स की जो डोमेन है, आप कोई भी रियल नंबर डाल दें, ठीक है, आपको साइन एक्स का जो आंसर मिलेगा ना वो -1 और 1 के बिटवीन मिलेगा। इसी तरह से कॉस एक्स, अगर कॉस एक्स को देखें आप, इसकी डोमेन क्या है? तमाम रियल नंबर से आप कोई भी रियल नंबर इसके अंदर डालें, इनपुट करें, आपको रेंज में -1 से 1 तक ही आउटपुट मिलेगा। जबकि अगर हम 10x की बात करें, तमाम रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट n/2 के। n और n क्या है? कोई भी ऑड नंबर। अगर आप ये इसके अंदर इनपुट करेंगे 10x में तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर ऐड कर दें 10x में, लाइक 10x 1 2 3 सो ऑन, आपको जो रिजल्ट मिलेगा आउटपुट में, रेंज जो मिलेगी वो तमाम रियल नंबर मिलेंगे। इसी तरह से sec x का है, cos x का है, cot x का है, यानी कि तमाम रियल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है, और ये इनकी रेंज है यानी कि जो आउटपुट होगा हमारा। इसके बाद अगर हम पीरियड्स की बात करते हैं तो हम किसी भी फंक्शन का पीरियड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक फंक्शन है साइन ए एक्स, पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2π डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे अगर जो भी ए की वैल्यू है वो आप डिवाइड में लिखते हैं, आपको क्या मिलेगा? साइन का पीरियड मिल जाएगा। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है कि जो अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी है तो यहाँ आके वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस का भी सेम पीरियड होता है, लाइक सेम फॉर्मूला, सेक का भी, कॉसेक का भी। लेकिन अगर हम टेन और कॉट की बात करें तो ये पीरियड क्या हो जाता है? पाई डिवाइडेड बाय ए, यानी कि यहाँ पर बस 2 इन्वॉल्व हो रहा होता है और यहाँ पर 2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता। ये तमाम जितने भी मैं फंक्शन, पीरियड वगैरह बता रही हूँ जिसके हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ए में आप बी को ऐड कर दें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, और अगर आपको मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है, ए में से आप बी माइनस करते हैं, आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। इसके भी हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, 2 तरह के, या तो इवन फंक्शन होता है या तो ऑड फंक्शन होता है, और थर्ड ना तो वो इवन होता है ना तो वो ऑड होता है। कोई फंक्शन है, अगर मैं उसके x को -x से रिप्लेस कर दूं बट स्टिल अगेन वही फंक्शन बन जाए तो हम कहते हैं ये इवन फंक्शन है। किसी फंक्शन के x को मैं -x से रिप्लेस कर दूं, अगेन रिजल्ट में वही फंक्शन आ जाए तो इवन है। नेक्स्ट, अगर किसी फंक्शन में मैं -x इंट्रोड्यूस करा दूं, यानी कि x की जगह अगर मैं किसी फंक्शन में -x इंट्रोड्यूस करवा दूं उस x के रिप्लेसमेंट में, देन फंक्शन आ जाए मेरे पास और कॉमन माइनस आ जाए तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है? ऑड है। अगर हम फंक्शन में -x इंट्रोड्यूस करवा दें x की जगह, ना तो वो अगेन फंक्शन बन रहा हो और ना ही तो माइनस कॉमन आकर फंक्शन आ रहा हो, तो हम क्या कहते हैं कि फंक्शन ना तो इवन है ना ही तो ऑड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा एक्सरसाइज 12.1 का है उसमें आपने डोमेन और रेंज बतानी है, फंक्शन उन्होंने आपको देने हैं। अब जैसे 2 sin 3x आपको फंक्शन गिवन है, इसकी डोमेन मैंने क्या लिखवाई थी? अभी जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि डोमेन आप कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, इनपुट आपको आउटपुट मिलेगा। अच्छा, जनरल क्या था? अगर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूँ या जनरल जो है डोमेन और रेंज की बात करूँ, वहां पर साइन एक्स था तो रियल नंबर जो हमारी डोमेन थी और रेंज क्या थी? -1 से 1। लेकिन यहाँ पे रेंज मैंने -2 से 2 लिखी है, क्यों? क्योंकि साइन के साथ 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए रेंज क्या हो गई? -2 से 2 हो गई। इसी तरह से अगर मैं 5 cos 4x की बात करूं तो डोमेन में तो आप कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, ठीक है, लेकिन रेंज क्या हो जाएगी इसकी? ये जो 5 है यही -5 से 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे -5 नहीं होता और यहाँ पे 2 नहीं होता तो हमारी रेंज वही -1 से 1 रहती। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आपका लिखा हुआ है तो आपकी साइन और कॉस में वो रेंज बन जाती है, जबकि डोमेन आपके रियल नंबर रहते हैं। 8 10 2x। अच्छा, 10 की अगर हम बात करें तो इसकी डोमेन में मैंने आपको क्या लिखवाया था कि 10 की कोई भी डोमेन हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन क्या n/2 नहीं होना चाहिए। ये सिंपल 10x के लिए था और रेंज में आपके तमाम रियल नंबर्स आ रहे थे, रेंज में आपके तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है।
एन पाई 2 नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ पे जो एंगल है 2x ये मैंने लिया, ये नहीं होना चाहिए 2n एन पाई बाय 2 के, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 4। यानी कि आप 10 की कोई भी वैल्यू रख दें, लेकिन यानी कि जो x है आप कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दें, लेकिन n पाई बाय 4 के अलावा, n पाई बाय 4 पे ये आंसर नहीं देगा आपको, ठीक है। आप x की जगह तमाम रियल नंबर लिख सकते हैं एक्सेप्ट n पाई 4 के, और n क्या नहीं होना चाहिए आपका, यानी कोई भी ऑड नंबर नहीं होना चाहिए। ये हो गया 8, 10, 2x, जबकि मैंने यही चीज़ किसके लिए आपको बताई थी, यहाँ पे 10x था तो सिंपल r माइनस n पाई बाय 2 था। इसी तरह से अगर सेक की बात करें, तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन nx 2 नहीं हो सकता, ठीक है ना, और ये इसकी रेंज थी। सेम इसी तरह यहाँ पर उन्होंने सेक का नहीं दिया हुआ, कोसेक का दिया हुआ है। कोसेक आपके पास 6x है, आपके तमाम रियल नंबर्स हो सकते हैं लेकिन n पाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो 6x नॉट इक्वल टू n पाई, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ये कह रहे हैं तमाम रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट n पाई बाय 6 के, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है, और ये इसकी रेंज है। इसी तरह से कॉट का बताया हुआ है, कॉट की जो भी आप डोमेन डालें, कोई भी रियल नंबर डालें, लेकिन n पाई नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है 2x, तो ये 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आप कोई भी रियल नंबर ऐड कर सकते हैं एज अ डोमेन एक्सेप्ट दिस वन, साइन x/3। अच्छा, साइन से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ, साइन का जो है आप कोई भी रियल नंबर आप इसकी डोमेन में पुट कर दें, यानी कि फंक्शन में पुट कर दें एज अ डोमेन, और रेंज आपकी आएगी -1 तक। यहाँ पे क्योंकि साइन से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसकी रेंज -1 से 1 रही। अगर हम पार्ट 1 देखें तो यहाँ पे 2 था, तो इसलिए इसकी रेंज -2 से 2 हो गई थी।